सीमा खोजले की जरूरत ना, खुद ही सीमा है। और सीमा सीमा पार कर जाएंगे भाई हो। प्रेम हो तो आप हमारे दाता हैं, मनदाता हैं, विधाता हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, जन्मदाता हैं। आदेश हो गए, आदेश का पालन करें। और स्वर्दा लेकिन मार दिया वो वाली चीज साहब वाली। हाँ 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 हम ये तो जना था कि बहुत तैयारी में हमारे मंच पर आई। अब पता नहीं के करीब बिगड़ल है, हमारे बिगड़ल नहीं। अच्छा फूल बिगड़ल का आप चल जाए। धन्यवाद। चलाक है मन कोनो दो राज ना मेहनी यही के कहल जाले, लेकिन शिष्टाचार के साथ। बहुत बढ़िया। रुपया दिखाए के ना यारे छुपाए के पॉकेट में घुसे थे कि केहू देखे न पावे। पता नहीं 500 का है 50 गो है कि 50 गो है कि 10 रुपया। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। गीत हो, संगीत हो, शिष्टाचार, त्याग, तपस्या, यही कुल का ही फल हो। ना निकला तो भैया मतलब जैसे भी मंगाई भाव होना चाहिए। और हमन भैया चल चलिए हम पीले पीले पहले पीले पहले पीले। जौहर प्रतिमा दरे हिंद मेरा, हिम्मत भरी हर दिलेरे में है। सर कटा देते सर को झुकाते नहीं, पर तमन्ना वतन की अंधेरे में है। लिख दिया खून से क्रांति नीले गगन में, पर रहे वीर अपना तिरंगा उठाकर। उन शहीदों को गद भर कफन ना मिला, जिसने सीखा नहीं जिए गर्दन झुकाकर। देश के जवानों का जज्बा, एक बात कहने से हम अपने आप को गर्वित होते हैं कि काम किसी का, नाम किसी का। कुर्बानी देने के लिए हमारे देश के जवान हमेशा कुर्बानी दिया करते हैं, लेकिन जज्बा लेने वाले कहीं और से लिया करते हैं। और न तो उस पर अंगुली उठाते हैं कि ये गरीब के बेटे फोर्स में, मिलिट्री में क्यों जाते हैं। मरने के लिए ही न जाते हैं। जब इनको रोटी नहीं मिलती है तो फोर्स में जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। लज्जित होना चाहिए उनको, लेकिन लजवाते हैं हमको। एक लाइन संकेत है, कैसा संकेत है।
करना अपने गुलाम पर, अपने गुलाम पर मैं भी तो मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पर। भाग जाओ पाकी पाजी, ना तेरा गुजारा, ना तेरा गुजारा, हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा। निबिया के डार जिन काटा ये बाबा, निबिया चिड़ैयन के बसेर हो तो सुबह उड़ जाई है रे चिड़ैया, रह जाई है निबिया के पेड़ हो। तब महेंद्र भैया का भी आदेश हो गए है, हमारे रोजगारी राम बच्चन भैया का आदेश हो गए है। नहीं तो हम सोचलिए साहब की गीतिया उते गा के बंद कर दे जा, आप लोगों के कहीं दिक्कत न हो तो सुते बैठे से। लेकिन जब आदेश हो गल तो हमारो हौसला बढ़ गल है। क्या बात है, यही से बिरहा की स्टोरी की शुरुआत किया। जिला का हवाल में करनपुर गांव आला था, वही शमशेर सिंह का अच्छा बोल बाला था। बेटा रहा हिम्मत सिंह फौजी जवान है, तैनात जम्मू चौकी पर भारत किसान है। आया है घर पे नाहर फौजी रुआबले, शादी किया गौरी से दिल में गुलाब ले। अभी सुहाग रात पर सूरज की छाया है, सभी सीमा से नाहर को संदेश आया है। लिखा था तार में तू जल्दी से आना फौजी, लिखा था तार में तू जल्दी से आना फौजी, दाग से दामन भारत माँ का बचाना। बड़ा जल्दी से कह दे जला कि फलाने का बेटा फौजी हुए। बिट्टू भैया गईले कि हुए गया जी, मोनू मोटू, अरे हरे हरे हरे, यही से नाराज हो गई है। खैर नाराज भैल है तो डबल काम कैल है। बतौली कभी कभी गलती भी कुछ फायदा कह दिले, तो जहाँ भी हुई है हम उनकर सम्मान करते हैं। ये बदे कि हमन सबकर उस श्री मौर्य हुए जज्बा हिंद का ताज, हाँ ताज हुए, सरहदे हिंद के मर्यादा हुए। करणपुर के रहे वाले बाबू शमशेर सिंह, जिक्र पल्ले बेटा हिम्मत सिंह, आ हिम्मत सिंह फौज में भर्ती हो गईलन। आ जब भर्ती हो गईलन घरे अइले, बिरादरी के लोग लाइन लगा देले, बढ़िया लड़की देख के शादी कर लेलन। लेकिन जब शादी कैले, जब दुल्हन अली घरे में, दुल्हन अली सुहाग रात आज हो, सुहाग रात से पहले संगी साथी लगले मजा लेवे। का हो सिपाही, बड़ा सरहद देखेला, आजो सरहद डाके के हो, देखे ई मजा लेते हैं लोग आपस में कुल बात कह के मजा लेते हैं लोग, रिझावत हैं लोगन कि आज सरहद यानी गोल्डन नाइट है, आज एक सरहद डाके के है, सीमा सरहद। अभी सूरज अस्त ना भइले, और तब तक डाकिया एक लेटर थमाया। और लेटर को जब पढ़े, तार को जब पढ़े तो लिखा है कि बेटा आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है, जितना जल्दी हो सके आजा, सरहद पर आपकी जरूरत है। जवान सोच में पड़ गया, एक बार फौजी सोच में पड़ गया, आज सुहाग रात है, आज हमके जाए के हो। है लेकिन राती के जब मिले बदे दुल्हन से गईलन तो एक ठे तर्ज लगल। सच्चाई है इंस्पेक्टर साहब,
ई लोग वही देखल ही ना हुई है। वाह कौन चीज? रामदचा के बिल्लू उस्ताद से ही बगलिए में गौले रहली। वाह ई अम्बिका प्रधान ई थारवा में वाह नटाने में नंदलाल विजयलाल और बुल्लू उस्ताद 3 मंच लगल है। आज वो बने एक ठे बवाल हो गयल। बवाल कैसन भयल कि दूल्हा 2 ठे बराती आइल है नटाने में आ एक बरतिया के दुल्हवा 4-5 ठे मोहर पहले रहे। अब घरतिया के बर्दाश्त ना भयल अपने पाड़वा के गरवा भर मोहर बांध के लाल कपड़ा में वही बरतिया में हकले आवत कहता कि तो ही बहिन की ये बरतिया को कहा जात रे। अब आदमी समझ ही न पावा कि अपन ही हक तो है अपन ही गरिया तो है। तबले नजर पड़ गई मोहर पर भल की ओहो ना बर्दाश्त भयल कि मोहर 5 ठे पहिर के हमन के दिखावे आल हुआ हमन बिना मोहर कहीं जा। यही कहला गुदड़ी में लाल पूरा गरवा भर मोहर ई है ई जेवर यही जेवर में साहब तक उहो कुल पीढ़ी देखले है। बड़ा प्यार बड़ा स्नेह मिलल है। आई स्वर्गीय रामदचा का झलक है। कोरी कहतरिया सासु दहिया रे जमावली। कोरी कहतरिया सासु दहिया रे जमावली। अमृत डालली जोरनव राधा हो साधा मन मोहन। रतिया सुहाग वाली अरे फौज निभावला। रतिया सुहाग वाली फौज निभावला। कस के वर्द चल भय जवानवा पागा हो छलक दूलही का प्यार। आए हाय सुहाग कोठरी में प्रवेश करते हैं। दुल्हन पैर पकड़ के हट जाती है और जब पैर पकड़ के हट जाती है तो हंसे लगल है। रतिया भर खेलना सवेरे जाए के है। एक बात देखें दुल्हन जब इस बात को सुनी तो हंसने लगी। कलश की ओहर सोर चल गल होता कौनो शिकवा शिकायत भइल हो तो कहले होता अरे हमहू कौनो बाप के बेटी हैं। विदा कैली गौरी उतारी के रतिया। विदा कैली गौरी उतारी के रतिया। हमारा से नीक ई धरातिया का माटिया। दुश्मन गुमनवा पाका हो छलक दुलही का प्यार। सुबह हुआ एकाएक परिवार के लोग जाने गांवपुर के लोग जाने विदाई के समय लोग आते हैं बधाई देते हैं शाबाश बेटा अपने मर्यादा का देश के मर्यादा का समाज के मर्यादा का ख्याल रखिया। नौजवान हेड क्वार्टर पहुंचा और जब हेड क्वार्टर पहुंचा तो हेड क्वार्टर से ड्यूटी लगाई जा रही है। आय हाय 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 तर्ज लगल। यह शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्वार्टर ले उछाही बहादुर आया है क्वार्टर ले उछाही बहादुर। वर्दी में सज के देश का सिपाही बहादुर। पंकज रमेश रोशन नाहर
जवान। हिम्मत सिंह के जब साथ नासिर बने तूफान। हिम्मत सिंह के जब साथ पहुंचा है अपने सरहद में ऊंचाई बहादुर, पहुंचा है अपने सरहद में ऊंचाई बहादुर, वर्दी में सज के देश का छह जवानों की टीम बनाई जा रही है। नासिर नायक के नेतृत्व में जवान सुसज्जित होकर के गोला बारूद शरीर में बांध करके देखें तैयारी कर दिए। नासिर मुसलमान नायक जिसके नेतृत्व में आज एक गांव में अगर एक घर मुसलमान है तो अंगुली उठाई जा रही है, अंगुली उठाई जा रही है। पाकिस्तान से इसका लगाव होगा। और इतिहास उठा के देख लें इन लोगों का, जिन लोगों के विषय में आप बताई है, तो हर आदमी का हिताई पाकिस्तान में हो। बड़कन का जितना ही बड़कवा लोग हुए, जितना नमजद नेता लोग हुए, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सारे लोगों की हिताई और उहे लोग अंगुली उठावत हुए कि मुसलमान है तो पाकिस्तान में एकर लगाव हुई। हर काम में दोषी। अरे कम से कम दोष गुण का निरीक्षण किया जाता है, सच्चाई को परखी जानी चाहिए। देश धर्म निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष देश में सबका अधिकार है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब का, हिंदू राष्ट्र का मतलब का ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाता है तो हम तिरंगा को हटा करके भगवा फहराएंगे। बड़ी दर्द हो, बड़ी तकलीफ हो। हमहन कई हजार टुकड़न में बंट गल हमहन के बांटे वाला ये लोग वर्ण व्यवस्था के तहत बटले तय ऊपर बना दिले ब्राह्मण, एक बाद क्षत्रिय, एक बाद वैश्य, नीचे शूद्र में हम सारे लोग आ गए। उसमें भी अंतर कर दिए ताकि हम एक दूसरे को पहचानने में थोड़ा सा भटकें। राम बच्चन नंदलाल रवि अछूत है, राम बच्चन सह अछूत। यानी बस इतना ही अंतर है कि वह भी है लेकिन तनी बाद में है। इतने में हम कई हजार टुकड़न में बट गल। हम हिंदू नहीं सिंधु हैं। द्रविड़ इतिहास उठा के पढ़िए तो एक बाप के हम बेटे हैं। नाग जदू च्यवर ये इतिहास बताता है, लेकिन हमको इतिहास दूसरा का पढ़ा दिया गया कि आपका इतिहास ये है और इसी में हम भूले बिछड़े बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। हमहन जहाँ बैठत हई कुर्सी नापाक हो जाती है, चौकी नापाक हो जाती है और वो बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर से भी बदतर हो गए। और इतना तो जरूर है कि अब सारे लोग कहीं कहीं साहब गावल जा तो अपने लोग ही सोचें कि ये भाई राजनीति ना होती है, लेकिन अब सबके समझ में आओ था कि राजनीति नहीं, हमको करना क्या चाहिए। और जब तक हम संघर्ष के लिए एकता की डोरी में नहीं बंधेंगे, मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है मंजिल। उनके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ तैयार है और हम केवल बस इंतजार में है कि हमारी संख्या काफी है, संख्या काफी है। लेकिन जब जरूरत आती है तो हम बहुत कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, कारण क्या है, इस कमी को खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आखिरकार जवान जब सरहद पर जाते हैं तो हुआ क्या, अरे झूलनी पौड़नी, अरे झूलनी पौड़नी जहाजिया लगाना, हमार पाइब राजा हीरा जड़ाता।
जवान चल दिए। श्रीमान जी का सादर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, जय हिंद जय भारत। लेकिन भैल का अरे उठा ले हले तीर बारूद और गोला। महेंद्र भैया एक ठे पीढ़ी के बिरहा गा दिली जीवन नांगेली माता वाला। साहब त्रावण कोल नांगेली, जिसका इतिहास हम गरीबों को जगाने में अहम भूमिका, आस्तन काट करके हम गरीबों को, हम सोए लोगों को जगाने में जिसकी आदम्य साहस का हम कैसे परिचय दें कि वो बेटी हम गरीबों को जगा करके झकझोर करके लड़ने के लायक तैयार कर दी। ये जैन जवान सरहद पर गईले तो सरहद पर देखत हो कि दुश्मन बड़ी ऊंचाई पर है, चाहे चीन का बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, दोनों ऊंचाई पर हमारे देश के जवान बड़े बारीकी से, बड़े बुद्धिमानी से तुन से लोहा लेते हैं। जवान सोच रहे हैं कि हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे दुश्मन का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन चढ़ने के लिए रात का मौका है। रतिये में अश्वनी कुमार चढ़त रहले, अश्वनी कुमार, और एक सेकंड के लिए टार्च का स्विच दब गया, भूख दिना रोशनी आई, तड़ाक से गोली दुश्मन की लगी, अश्वनी कुमार जमीन पर आ गए। इतना तैयारी में दुश्मन, इतना तैयारी में दुश्मन, लेकिन जवान सोचत हूं कैसे ऊपर चढ़ल जा, तो बिरहा में लिखे के पड़ल। अरे जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, जवानिया जौहर ज्वाला बन गई, निकले वतन यार से लाल लहू का प्याला। कई हजार ऊंचे फीट ऊपर से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं। दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी, 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लसर उठी। 2 जवान हो गए लुप्त, 2 जवान हो गए लुप्त। चला 7 दिन तक हुई खोजाई गम में भारती वीर भला। ये 200 रुपए पुरस्कार पहले में बतौली है कि आप लोग हम लोगों के जन्मदाता, माता पिता, मनधाता, परिवार के लोग अगर बैठल रहे गाँव में कौनो संकोच ना लगत है कि आज हम कई हजार के भीड़ में गावत है। तो चल दे नहीं तो बिरहा साहब सुनवैया चाहिए, गाने से कभी कोताही ना, और कभी भी ई ना कि एजैन आदमी कम हुए तो हमके वो ढंग से गावे के हो। हम हैं, हमारे हैं, गार्जियन हैं और हमको चाहने वाले हैं, तो हम 50,000 लेके का करब? 50,000 जनता रह का करी जे हमके चाहई वाला ना है। कम है लेकिन दम है। हाँ कम है लेकिन दम है। क्या बात है। आखिरकार दुश्मनों की नजर पड़ गई। 4 जवान एक रास्ते से, 2 जवान गन लेकर के एक रास्ते से। दुश्मन की नजर पड़ गई। जो 4 जवान ये आ रहे हैं, इनके शरीर में गोला बारूद लग रहा है, वहीं से साध करके निशाना मारे। 4 जवान जमीन पर आ गए और आते समय शरीर का ही गोला बारूद फटा, शरीर उड़ गई।
उड़ गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। उसी के साथ पहाड़ी उड़ी तो 4 जवानों की शिनाख्त तो यूं उसी समय हो गई कि हमारे जो 4 जवान गए हैं तुरंत शहीद हो गए, लेकिन 2 जवानों की खोज हो रही है, उनका कोई पता नहीं चला। 8वां दिने अपने देश के अफसर इस बिंदु पर आए कि पहाड़ी उड़ी होगी, उसी में लग रहा है कहीं दब गए होंगे। इनके भी परिवार में ये खबर पहुंचा दी गई कि ये भी शहीद हो गए। आया है, लेकिन खबर गई कैसे गई? कैसे? के पैसा घरे पहुंचवा दिले। हम कहने की व्यापारी तो बहुत देखली, लेकिन मेजर व्यापारी पहला बार देखली। साहब ई नहीं तो सब अपने अपने बिजनेस में सोचला कि कुछ कमा लें, लेकिन ले गई ना दोनों भाई बेच के लिया के घरे पैसा दे दिले। गाय के कहीं से अली तो बल्कि पैसा आ गल है। तो ये भी ना कि कैसे घटी भइल कि नुकसान भयल, लेकिन हमके ना नुकसान भयल। हमके भरोसा है कि भैया हमार जौन कैले है तो बढ़िया कैले है। तो यह मूल चीज है, यह रिश्ता है, और यही रिश्ता के चलते बधाई दे गए इस बच्ची को भी कि काल है वही लोग गईले साहब, परसों लोग गईले। और हम कहली कि भैया यह 29 के आवत हुआ गावे जाते सोनभद्र है सारी डाड़ काल है प्रोग्राम हो, कोनो कलाकार मिली है कि नाम मिली है, तगड़ी लगन है, लेकिन बधाई के पात्र है। कली गुरुजी संजोग से प्रोग्राम खाली है और फिरल है, हम कहीं तो झट सही आवे के जरूरत है। तो ये 100 रुपया पुरस्कार ये बड़का भैया की तरफ से प्रणाम करत है, सारे लोगों का सादर सम्मान करत है। लेकिन हेजाइन का भयल अरे कमंडर खबर भेजवाई जवनावा हो गईले रण में मराई। बाबू भाई मैं भा कब्बर से नजरिया हरवा पे आई, जब मुअले का खबरिया गवने का दुल्हन गवने का दुल्हन गवने मिला खाई सजनवा हो गईले रण में मराई। शंका तो सबके वही दिन से रहल जहिया 4 जवानन का खबर आई। ये 2 आदमी मिल नहीं रहे हैं, कहा है, लेकिन शंका समाधान तब हो गई 8वां दिने जब फैसला हो गया कि ये भी शहीद हो गए। परिवार में हाहाकार मच गए, गांव पूरे इलाका के लोग जुट गए। दुल्हन का हालात का बात दतवा लग जाए, पानी छिड़क छिड़क के लोग होश में लिया मैं। उहो केहू का बेटिए न भैया, उहो केहू का बेटी है। एक दिन पति के साथे खेलल, कैसे खेलल आए है, और खबर आवत है कि पति शहीद हो गल। कैसे जिंदा रही हो, कैसे जिंदा रही, गौर करेंगे। लेकिन एक कमी अपने परिवार में एहू के हमहन के दूर करे के पड़ी, अछूता रोग है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिने परिवार में परिवर्तन आ गए। अबले तक केहू बेटा बदे, केहू भाई बदे, केहू भतीजा बदे रोवत था, लेकिन 5वां दिने परिवर्तन आ गल। कैसन परिवर्तन आ गल?
झझरे मारौआ जिन छ वही हाय बाप झझरे मारौआ जिन छ वही हाय बाप लागी सजनवा के धाम हो मैं भारो वैली कुल गोरनी पतोहिया मैं भारो वैली कुल गोरनी पतोहिया देहलस मर पातिया यार हो देहलस मर पातिया मार गरिया घर में डाहे पपीनिया मार गरिया घर में डाहे पपीनिया पहले बा घरवा से निसारी हो पांचवा दिने केस पकड़ के सास जबरी घसीट करके घर से बाहर कर दी तेरा इस घर में कोई नहीं तेरे आने से मेरा घर उजड़ गया मेरी फुलवारी उजड़ गई दरवाजे पर खड़ी होकर के रो रही है माथे से चेहरे से पल्लू हट गया नकाब हट गया गांवपुर के लोग जब सुन लें तो दौड़ लें लेकिन केहू का हिम्मत ना पड़त है कि कह देहल जा एकर का दोष है देखें अगर हमहने के सामने ही घटना घटी तो हमहन का कहल जाई केहू के हिम्मत ना पड़ल कि कह दे कि एकर का दोष है समझ गई कि मेरी मदद करने वाला कोई आदमी नहीं आय हाय अपने आप पर गलानी करती है पश्चाताप करती है कहाँ जाऊं फुआ कहीं जाऊं मैके जाऊं मौसी के यहाँ जाऊं लेकिन जहां भी जाऊंगी ये परछाई ताना का मेरा साथ नहीं छोड़ेगी नंगे पांव बेटी चल देती है यही सोचती जा रही है रोती जा रही है कुआं में गिर करके तालाब में डूब करके बस के पहिया के नीचे रेल के पहिया के नीचे जाके जान गवा दे लेकिन अब ये धरती पर जिंदा ना रहा और होता क्या है उधमपुर में गईली अरे बुढ़िया मरैया गई दस शरण माई विपद बलैया में रनवा में मारल गई हमरो सजनवा रनवा में मारल गई हमरो सजनवा होई गईले से नूरा मार करणपुर से चलते चलते उधमपुर स्टेशन के करीब में पहुंच गई और जब उधमपुर स्टेशन के करीब में जाती है तो देखती क्या है स्टेशन के नीचे तमाम लोग झुग्गी झोपड़ियां लगा करके जीवन यापन कर रहे हैं आय हाय 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 देख करके खड़ी हो गई एक झोपड़ी के सामने एक बुढ़िया दिखाई दी बुढ़िया को देख करके फपक के रो करके बोली माँ एक घूंट पानी पिला दे माँ एक घूंट पानी पिला दे परिवार के गार्जियन सरवन भैया ग्राम सभा कुकुड़ा व्यापारी परिवार ये 200 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करत है सादर सम्मान करत है ऊपर वाले से इबादत करत है आप सबकर आशीर्वाद चाहब ये परिवार पर किसी की नजर न लगे जो उमंग जो हौसला जो बुलंदी आज देखा जा रहा है यहाँ से लेके वहां तक हमेशा ये चिराग प्रकाशमय होता रहे गौर करेंगे बुढ़िया ममता धधाई
अपने झोपड़ी में से पानी लेकर के आई। एक तरफ पानी पी रही है, एक तरफ तरतर तरतर आंसू चल रहे हैं। सहानुभूति पाकर के और फपक के रोने लगी। बुढ़िया समझा रही है, रोते रोते मुंह से निकल गया, माई अब चलत है रेल कोनो आई कोनो ट्रेन आई, वही से कट के अपन जीवन लीला समाप्त कर दे। बुढ़िया बुजुर्ग थी, लेकिन इस बात को सुन करके बुढ़िया तमतमा उठी, बोली अरे बेटी, अब तक तो मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी, चिंतनी थी, लेकिन इस बात को सुनकर के हमारी सारी चिंता खत्म हो गई। अरे पगली, मैं मान लेती हूँ तुम्हारा पति शहीद हो गया, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दिए, लेकिन तू कौन सा इंसाफ अपने पति के साथ करने जा रही है? तू शहीद की बेवा है ना, तू शहीद की पत्नी है। अगर ऐसे आत्महत्या करेगी, खुदकुशी करेगी, लोग ठोकरें मारेंगे, रे बेटी कोई सौपट तक नहीं देगा, कोई गज भर कफन तक नहीं देगा। बोली माँ तो फिर जाऊं कहाँ? बुढ़िया अवाक होकर के एक बार सोच करके कहती है, सुन, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे पास रह, जान मत दे। जानती है बेटी मैं क्या करती हूँ? इसी स्टेशन पर भीख मांगती हूँ। अब एक रोटी पाऊंगी तो आधा तुम खाना, आधा मैं खाऊंगी, बिता लेंगे रे बेटी, लेकिन खुदकुशी नहीं करेंगे। एक भिखारन बुढ़िया के समझाने पर हिम्मत जगी और उस बुढ़िया के झोपड़ी में रहने के लिए शहीद की बेवा मजबूर हो गई। गौर करेंगे, अब वही रहने लगी। यहाँ की बात यहाँ छोड़ें, अब तनी से चले फिर वहां जहां से दोनों जवान लापता हैं, वो किस पोजीशन में है? अरे बारूदा का गोला छूटल, अरे धुआं वही पहाड़वा ऊपर, वही पहाड़वा ऊपर, दोनों से रवा हेराई वही पहाड़वा ऊपर। आदरणीय आप श्रीमान डब्लू यादव दीवान जी, ये 200 रुपया पुरस्कार। जय हिंद जय भारत। लेकिन बात तो ही कह गौर करेंगे, आखिरकार जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जिस समय बारूद फटा, गोला फटा, पहाड़ी उड़ी, घायल हो गए और घायल होकर के झेलम नदी के तेज भाव में गिर पड़े। बेहोशी हालत में गिरे। अगर होश में गिरे होते तो शायद पानी पी करके मर जाते उसी जगह, लेकिन बेहोशी हालत में गिरे और बहते बहते बहुत दूर निकल गए। अब बहत बहत गई, अरे कोसों मील दूरवा, वही पहाड़वा ऊपर, ओ पहाड़वा ऊपर, पीछे है, कोई आगे है, बहुत दूर बहते बहते निकल गए। आय हाय हाय, एक नौजवान मल्लाह का बेटा नैया लगा करके खड़ा है। जब नजर जाती है दोनों जवानों पर, संदेह हुआ ये तो वर्दी में फौजी लग रहे हैं।
कहां से बहते आ रहे हैं। देख हिम्मत किया और करता क्या है। मामट मल्हा देखा भैया जिया, अरे मामट मल्हा देखा भैया कैसा भाइया हो पटोहिया आगे जल में सिपहिया। अरे तो खींच के उन्हें किनारे लाया, जीवित लाश दोनों की पाया, जीवित लाश दोनों की पाया। कुछ दिन रखा पास में भाई, कुछ दिन रखा पास में भाई, सुंदर नाविक दिया बना, सुंदर नाविक दिया बना। लगा घाट रात में ना हो, लगा घाट रात में भागे, ले उछाहिया हो पटोहिया बहुत जल में सिपहिया। नैया दौड़ाया दोनों को लादा। जय समाजवाद। आप सारे लोगों का सादर सम्मान स्वागत करते हैं। नैया पर लादा, बाहर निकाला, एहसास होने लगा कि दोनों जिंदा हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया, बढ़िया से दवा करवाया। आज जब दोनों के दोनों जवान उठ करके बेड पर बैठे, कुछ बोलना चाहे कि हम कहाँ हैं, बाहर से इशारा करता है, बोलने का नहीं, बाहर निकलो। और जब बाहर निकाल के ले गया तो बोला कि जवानों भारतीय हो ना। बोले हाँ भैया हम भारतीय हैं। तो जानते हो कहाँ हो तुम। पाकिस्तान देखो उधर दिखाई दे रहा है, भारत तुम्हारा उधर दिखाई दे रहा है। ये चीन का बॉर्डर है जवानों, चीन का बॉर्डर है। और चीन के बॉर्डर से निकल के जाना, अब आप जान सकते हो फौजी हो, एक काम करो ना, जिंदगी जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। कौन नहीं जीना चाहेगा। जीना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। मैं मछुआरा हूँ, मछली का व्यवसायी हूँ, बहुत बड़ी हमारी बिजनेस है। हमारे बिजनेस में हाथ बटाओगे। और सुनो, ये भी सुनो, तनख्वाह नहीं देंगे, खर्चा दे देंगे, कपड़ा दे देंगे। तनख्वाह लेकर क्या करोगे। हरता क्या नहीं करता। आज हमारे देश के जज्बेवान फौजी इस मजबूरी में उनको यश करना पड़ा। ठीक है भैया तुम्हारा साथ देंगे हम। अच्छा तो कुछ दिन तक मछली मारने में, नाव चलाने में जब निपुण हो गए, एक दिन दोनों जवान आपस में बात कर रहे हैं, यार हम भारत के फौजी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 100 साल जिल्लत की जिंदगी से बेहतर 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लेना। हम फौजी होकर के जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, आज हम मुक्ति लेंगे। मध्य रात्रि में जब देखते हैं कि मामट सो गया है तो नैया बिफोर खोले, सरहद के करीब में आए, तब तक मामट की नींद टूट गई। ये भारतीय आखिरकार गद्दारी कर ही दिए। दौड़ाया अपनी नैया और दौड़ा करके करता क्या है, क्या अरे सीमा रेखा, सीमा रेखा पार किया हम जोली, होली खूनों की चलाए दिया मामट दोनों पर गोली, होली खूनों की। साध करके निशाना अपने गन से मामट मारा।
आखिरकार पंकज के छाती को गोली पार कर गई। जुट गए भारतीय तटरक्षक, आवाज रात में सुन के हम पंकज की लाश लोहू में नाचन, देख के माथा ठन के हम हिम्मत सिंह हम हिम्मत सिंह कहा भेदवा खोली होली खूनों की, गूंज उठी तब इनकलाब की बोली होली खूनों की। होली के बाद सुनकर के भारतीय तटरक्षक के बहादुर दौड़ा लिए हवाई फायरिंग करते हुए। कुशल चालक था मामट मल्ला चीन का, निकल गया, बच गया। लेकिन जवानों को देख करके हिम्मत सिंह एक बार बोला जय हिंद। जय हिंद कौन कह रहा है? ये भारतीय हो सकता है? नजदीक में गए, सत्यता को जाने, सोचे गाड़ी में उठा करके पहले हॉस्पिटल ले चला जाए। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही पंकज की दम टूट गई। 6 में से 2 बचे, 2 में से 1 बचा। यह है फौजियों की जिंदगी, यह है आपके बेटों की जिंदगी।